जय हिंद दोस्तों, विद्या क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट, देखते हैं बाबू, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। उसके पहले बाबू एक आप लोग को बताना चाहते हैं, एक शायरी है, सुनिएगा। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने की मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीने का मजा ही कुछ और है। चलते हैं इसी के साथ अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन बोलता है राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होता है? ऑप्शन सुनिएगा। उपभोग व्यय और विनिमय योग के, या उपभोग व्यय या विनिमय योग के अंतर के। ऑप्शन सी में है उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के गुण को। ऑप्शन डी में है उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए फटाक सुन। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू ए होगा, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना का जो विधि होता है, इन निम्नलिखित ऑप्शन में कौन सा होगा? ऑप्शन है उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसायिक गणना विधि, या उपयुक्त तीनों। यानी कि राष्ट्रीय आय की जो गणना होता है वो निम्नलिखित में कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू, राष्ट्रीय आय की गणना करने में जो होता है ना, वो तीनों का उत्पादन, तीनों का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त तीनों। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन है वैज्ञानिक, सहज, व्यवहारिक, या इनमें सभी। बोलिए इनमें राइट आंसर कौन होगा? इसमें राइट आंसर होगा बाबू इनमें सभी। क्या होगा? इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है? राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है? ऑप्शन है विदेशों से प्राप्त आय। विदेशों मतलब होता है किसी दूसरे देश से प्राप्त आय के मतलब होता है पैसा। घरेलू उद्योगों की आय, या फिर ऑप्शन सी में है का प्लस खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि राष्ट्रीय आय में जो सम्मिलित होता है वह विदेशों से प्राप्त आय भी होता है और घरेलू उद्योग की आय भी होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, का प्लस ख। राइट आंसर क्या होगा? का प्लस ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। क्वेश्चन है बाबू कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रमों की आय। ऑप्शन बी में है उत्पादन के साधनों की आय। ऑप्शन सी में है पारिवारिक आय। ऑप्शन डी में है सरकार की आय। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू बी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। बी में क्या है? उत्पादन के साधनों की आय। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्पादनों के साधन के आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। ऑप्शन है वितरण द्वारा, उपभोग द्वारा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा, या विनिमय द्वारा। बोलिए फटाफट बोलिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू सी। सी में क्या है?
उत्पादन क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा में शामिल है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल है? ऑप्शन है केवल सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी में है केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी में है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, या उपयुक्त तीनों। बोलिए राष्ट्रीय आय की धारणा में कौन शामिल है? तो बाबू इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त तीनों होगा। कौन होगा? उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1948 से 2019 में भारत की राष्ट्रीय आय लगभग कितनी थी? फिर से समझिए क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1948 से 2019 में भारत की राष्ट्रीय आय लगभग कितनी थी? यानी इसका मतलब हुआ कि 1948 से 2019 तक ला जो भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा अब 8650 करोड़ रुपए। क्या आंसर राइट आंसर होगा? 8650 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005-06 ईस्वी में झारखंड के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? क्वेश्चन है कि 2005-06 ईस्वी के अनुसार झारखंड के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो अब झारखंड के जो प्रति व्यक्ति आय था 19,066 रुपया। कितना था? 19,066 रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19,066 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2008-09 ईस्वी में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा कि 2008-09 के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1328 रुपया। कितना था? 1328 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2008-09 ईस्वी के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, औसत के मतलब होता है जितना भारत की कुल जनसंख्या है उन सभी का प्रति व्यक्ति आय कितना था? यानी प्रति व्यक्ति का आय का मतलब होता है भारत के प्रत्येक नागरिकों का जो आय था वो कितना था। इसका राइट आंसर होगा 25,094 रुपया। कितना होगा? 25,094 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2005-06 ईस्वी में पंजाब राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? अगला क्वेश्चन है कि सन 2005-06 ईस्वी के अनुसार पंजाब राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा वो 34,929 रुपया। देखते हैं ऑप्शन कितना में है। ऑप्शन बाबू डी में है 34,929 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2005-06 ईस्वी में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005-06 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा वो 38,832 रुपया। कितना होगा? 38,832 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2005-06 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? कहने का मतलब है प्यारे भाइयों कि निम्नलिखित में से जितना भी राज्य है 5-6 यानी 2005-06 ईस्वी में निम्नलिखित में से अपेक्षा से भी अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का था? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है
कि 2005-6 ईस्वी में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। 2005-6 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो इसका राइट आंसर होगा 7875 रुपया। कितना होगा? 7875 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005-6 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। अगला क्वेश्चन है कि 2005-6 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा 25,716 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी 25,716 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग कितना भाग था। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अब 1/49वां भाग। कितना होगा? 1/49वां भाग। अगला क्वेश्चन है 2012-13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। यानी कि 2012-13 की जब जनगणना हुआ, जनगणना मतलब 2012-13 ईस्वी में जब भारत की राष्ट्रीय औसत निकाला गया तो उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो इसका राइट आंसर होगा 68,757 रुपया। कितना होगा? 68,757 रुपया। अगर आप बाबू इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें और आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो बनाते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन है 2005 ईस्वी के विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय था। यहाँ पे क्या होगा? था, यानी कि कितना था। 2005 के विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय क्या था या कितना था। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा $720। कितना होगा? $720। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के कौन सा वैसा जिला है, बिहार का कौन सा वैसा जिला है जहां प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा पटना। क्या होगा? पटना। पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इसका राइट आंसर होगा बाबू शिवहर। शिवहर की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बिहार में बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। क्वेश्चन है कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक अंग है, जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कौन है। तो वह कृषि होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा वैसा राज्य है जहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इसका राइट आंसर होगा वो बिहार। बिहार के प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है नया वर्ष
कब से कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अगला क्वेश्चन है बाबू कि भारत के कौन सा वैसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। गोवा एक बाबू छोटा सा राज्य है और यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। रीजन क्या है कि बाबू समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर्यटन का क्षेत्र बहुत अधिक है, लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं। आप लोग गाना भी सुने होंगे गोवा वाला बीच पर। अगला क्वेश्चन है भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? विकसित है, विकासशील है, पिछड़ा है या अत्यंत पिछड़ा है? तो अब भारत जो है विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दिया? ऑप्शन है फिशर ने, अरस्तु ने, मार्शल ने या पिग्गू ने। तो इसका राइट आंसर होगा फिशर। क्या होगा? फिशर। ये जो राष्ट्रीय आय का जो परिभाषा है वो किसने दिया? फिशर ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? उसके प्रति व्यक्ति आय पर। क्वेश्चन है बाबू, ध्यान समझिएगा। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर जो होगा का प्लस ख दोनों, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर। अगला क्वेश्चन है कि योजना काल में भारत की वार्षिक विकास दर कितनी बढ़ी? यानी कि जब से भारत में योजना काल की शुरुआत हुआ तब से भारत के जो वार्षिक विकास दर है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो भारत की जो विकास दर है वो कितना है? कितना बढ़ा है? 4.2 पॉइंट। कितना हो गया? 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? क्वेश्चन है बाबू, ध्यान समझिएगा कि उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में ही सबसे पहले इसकी शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? ऑप्शन है स्थिर मूल्यों पर, वर्तमान मूल्यों पर, का प्लस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू समझिएगा कि राज्य घरेलू उत्पाद का जो अवकलन किया जाता है वो दोनों पर किया जाता है, ये स्थिर मूल्यों पर भी और वर्तमान मूल्यों पर भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी का प्लस ख। नेक्स्ट, निर्देशालय की रिपोर्ट के अनुसार 2008-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय था 2008-9 में वो कितना था? 25,494 रुपया। 25,494 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो इसका राइट आंसर होगा वो 1868। ऑप्शन में नहीं है, इसको सुधार कर लीजिएगा। 1868 कब हुआ था? 1868। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? देखिए वो यहाँ पे है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में
राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, उसमें बोले थे कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है कितना है, 20 रुपया है। कितना रुपया है, 20 रुपया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आय वह पारिश्रमिक है जो किसी कार्य को करने के बदले में क्या मिलता है। बोलिए, आय वह पारिश्रमिक है जो किसी कार्य की करने के बदले मिलता है। क्या करने के बदले मिलता है, शारीरिक अथवा मानसिक, या शारीरिक मानसिक, या तीनों। बोलिए, क्या करने से हमें बाबू आय मिलता है, तीनों को करने से मिलता है। वो क्या होता है, तीनों को करने से हमको क्या मिलता है, आय की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया आप। देखिए इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, पूंजी का पारिश्रमिक है। पूंजी का क्या पारिश्रमिक है, तो पूंजी का पारिश्रमिक होगा वो ब्याज। इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्याज। अगला क्वेश्चन है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या होगा, भूमि का जो पारिश्रमिक होगा वो क्या होगा, लगान होगा। क्या होगा, लगान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुचक्र है, किसने कहा। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुचक्र है, ये किसने कहा। इसका राइट आंसर होगा वो रैग्नैक नरकस ने किया। निकला आंसर ए। विकसित राज्यों में ऊंची होती है, विकसित जो राज्य होता है उसमें क्या ऊंची होती है, प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक कितनी थी। तो जस्ट बताएं वो क्या रुपया था, 20 रुपया। क्या रुपया, 20 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या होगा, निम्नलिखित ऑप्शन क्या होगा, तीनों हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है, बोलिए, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है, वस्तुओं और क्या शामिल है, सेवाओं का मूल्य। किसको किसको शामिल किया गया है, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा वो शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या होगा आंसर, शुद्ध राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश का क्या कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश कहलाता है वह विकसित। क्या कहलाता है, विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन जो है हमारे रहन सहन के स्तर को क्या करता है, प्रभावित करता है। ऑप्शन है राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, या प्रति व्यक्ति आय। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय जो होता है हमारे रहन सहन के स्तर को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो बाबू भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जांच करता है वो कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका स्थापना हुआ था 2 मई 1951। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।